अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पे बात करेंगे स्टूडेंट कि इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे तैयार किया जाता है। इससे पहले स्टूडेंट हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं और आज हमने पढ़ना है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन। तो याद रखें, दो तरीक़ों से सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जा सकता है, एक है कंटैक्ट प्रोसेस और दूसरा है लेड चैम्बर प्रोसेस। लेकिन आज हम बात करेंगे कंटैक्ट प्रोसेस के ऊपर स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो क्या है जी, वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ही स्ट्रांग एसिड है स्टूडेंट, इसको किंग ऑफ द एसिड कहा जाता है। अगर ये मोस्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म में अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो यह आपके हाथ की दूसरे साइड से भी निकल सकता है। अगर ये प्योर 100% H2SO4 हो, कंसनट्रेटेड हो 100%। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 याद रखिएगा स्टूडेंट। अगर मैं इसके लिए रॉ मटेरियल की बात करूं तो रॉ मटेरियल मेरे पास जो इसके लिए होना चाहिए, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल में एक तो वाटर होना चाहिए, इसके साथ साथ मेरे पास क्या होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए, वाटर, सल्फर एंड एयर। तीसरा क्या है जी, एयर जो है ना मेरे पास होना चाहिए, जिससे मैं क्या करूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड को मैं प्रिपेयर करूंगा। अब अगर मैं इन सल्फर के सोर्सेज पे बात करूं कि सल्फर मेरे पास किधर किधर से आ सकता है, एक तो स्टूडेंट मेरे पास आ सकते हैं एलिमेंटल फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। दूसरी बात है कि H2S गैस की फॉर्म में जो है मौजूद होता है। और तीसरी बात कि ये रस्टिंग प्रोसेस से जो है ना ये एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के। जब आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं उनसे के ओर से, तो वहाँ पे जो है ना आप सल्फर को जो है ना वो हासिल कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये इसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं। तो अब मैंने आपको क्या बताया, सोर्सेज ऑफ सल्फर। लेकिन 80% जो सल्फर हासिल किया जाता है वो जो है ना इसके एलिमेंटल सोर्स से जो है ना वो इसको हासिल किया जाता है। अब स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड by two process. The one is known as contact process while the other one is known as a lead chamber process. लेकिन आज हम बात करेंगे कंटैक्ट प्रोसेस के ऊपर स्टूडेंट की कंटैक्ट प्रोसेस के थ्रू जो ना वो हम कैसे जो ना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्या ये कंटैक्ट प्रोसेस, तो स्टूडेंट स्कीमेटिक डायग्राम आपके सामने मौजूद है। ये आपके पास क्या है जी, सल्फर बर्नर या पायराइड बर्नर है। ये आपके पास क्या, डस्ट चैम्बर है। ये आपके पास है वॉशिंग टावर। ये आपके पास है ड्राइंग टावर। जबकि ये जो है ये आपके पास है प्यूरिफायर टावर। ये है आपके पास टेस्टिंग चैम्बर, जबकि ये कंटैक्ट चैम्बर है। और ये एट द एंड आपके पास क्या है, एब्जॉर्प्शन टावर है। और मैं अगर इसकी बात करूं तो ये है क्या जी, ये है ओलियम टैंक, या आप इसको सिंपली टैंक भी कह सकते हैं फॉर द कलेक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं इस पोर्शन पे बात करता हूं कि पायराइड बर्नर या सल्फर बर्नर के अंदर हम स्टार्ट कैसे लेते हैं। सल्फर बर्नर, सल्फर या फिर के जी पायराइड बर्नर। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको आप सल्फर बर्नर कब कहेंगे और पायराइड बर्नर कब कहेंगे। अब स्टूडेंट याद रखें, ये जो प्रोसेस होता है H2SO4 की फॉर्मेशन का, तो ये 3 स्टेप में होता है। नंबर 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ SO2, नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 एंड देन कन्वर्जन ऑफ SO3 टू H2SO4। तो ये 3 स्टेप होते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पे करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ SO2। तो SO2 को आप दो तरह से जो है ना वो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, प्रिपेयर कर सकते हैं। एक आप क्या कर सके, उसके ओर से, ये पायराइड जो है स्टूडेंट, पायराइड ये सल्फर का ओर है जिधर से हम सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट अगर मैं इसके ओर से मैं इसको प्रिपेयर करूं तो वो क्या है, FeS2, ये क्या है जी, ये पायराइट है, सल्फर का ओर है। तो जब मैं इसकी क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन करूंगा, तो इससे मुझे मिलेगा जी Fe2O3 प्लस SO2।
अब देखें, अगर मैं इसके और से इसको प्रिपेयर करूंगा तो इसको मैं कहूंगा पायराइड बर्नर। अब इसके मुकाबले में अगर मैं इसको एलिमेंटल सल्फर से मैं प्रिपेयर करूंगा तो इसको मैं कहूंगा क्या, सल्फर बर्नर के। सल्फर प्लस O2 गिव्स अस व्हाट, SO2। तो मेरे पास क्या बन गया, SO2 बन गया। तो ये प्रोसेस किधर होगा स्टूडेंट, ये मेरे पास है यहाँ पे होगा, फॉर्मेशन ऑफ SO2। तो मैं यहाँ पे एलिमेंटल सोर्स चूंकि हम ज्यादा यूज कर सकते हैं तो इससे SO2 बन जाएगा। अब यही जो SO2 है इसको मैंने आगे क्या करना है, ट्रांसफर करना है स्टूडेंट। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, ये मेरे पास बात आ गई सल्फर बर्नर के ऊपर। अब सल्फर बर्नर के बाद जो अगला हमारा चेंबर होगा दैट इज डस्ट चेंबर। दूसरा जो हमारा चेंबर होगा स्टूडेंट वो कौन सा होगा, वो होगा जी डस्ट चेंबर। डस्ट चेंबर। अब डस्ट चेंबर के अंदर क्या होगा कि द गैस लिविंग द सल्फर बर्नर और पायराइड बर्नर इज एट 850 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे ये जो SO2 बनता है इसका टेम्परेचर क्या कितना होता है, 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इट कंटेन्स 9% SO2। ये जो SO2 होता है यहाँ पे ये चीज आपके पास बनती है, तो ये क्या होता है, 9% क्या होता है, SO2 होता है, 9% SO2 होता है। इसके अलावा मॉइस्चर होता है इसके अंदर, मॉइस्चर, और क्या होता है, डस्ट होता है। ये तीन चीजें जो है ना ये सल्फर बर्नर में या पायराइड बर्नर में जो ना होती हैं जब आप SO2 बनाते हैं। तो 9% SO2, इसके अलावा मॉइस्चर और क्या, डस्ट होता है। तो इसका जो गैसियस पार्ट होता है स्टूडेंट, तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको हम हीट बॉयलर से पास करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर को हम क्या कर सकें, कम से कम कर सकें। और फिर क्या करते हैं स्टूडेंट, ये डस्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको डस्ट चेंबर से पास करते हैं। तो डस्ट चेंबर से पास करने के बाद क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट, फिल्टर्स लगे होते हैं। अगर आप देखें ना इसके अंदर क्या होते हैं, फिल्टर्स लगे होते हैं इसे। तो इन फिल्टर से पास करने के बाद इसके जो डस्ट पार्टिकल है वो इधर ट्रैप हो जाते हैं और ये आगे निकल जाता है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है ये किधर होता है, ये हमारे पास होता है डस्ट चेंबर के अंदर। तीसरी जो हमारे पास एक्टिविटी होगी वो कहाँ पे होगी, वॉशिंग टावर के अंदर होगी। तो वॉशिंग टावर में क्या होगा, वॉशिंग टावर में ये होगा स्टूडेंट की जो पीछे जो SO2 आ रहा है, जो क्लीन SO2 है जिसको आपने डस्ट चेंबर से पास कर लिया है, और इसके साथ जो एयर है। अब ये क्या होगा स्टूडेंट, इसके अंदर कुछ सॉल्युबल इंप्योरिटीज होंगी। अब जो सामने डस्ट पार्टिकल थे वो इधर रह गए, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, कुछ सॉल्युबल इंप्योरिटीज भी होंगी। तो उन सॉल्युबल इंप्योरिटीज के अंदर क्या क्या हो सकता है, अगर मैं चेंबर की बात करूं तो ये बात अब मेरे पास किधर हो रही है, इस चेंबर के अंदर वॉशिंग टावर के अंदर हो रही है। वॉशिंग टावर के अंदर नंबर 3, वॉशिंग टावर के अंदर जो है ये बात हो रही है। अब क्लीन SO2 जो मैंने यहां से पास किया था, डस्ट पार्टिकल तो उससे रह गया, अब उसके अंदर क्या हो सकती है, इंप्योरिटीज हो सकती है। इंप्योरिटीज में कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, इसके साथ साथ क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और क्या जी, नाइट्रोजन जो है इसके अंदर डिजॉल्व हो सकती है सॉल्युबल इंप्योरिटीज में। और इसके साथ साथ क्या जी, आर्सेनिक इंप्योरिटीज, AS2O3, आर्सेनिक इंप्योरिटीज इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। तो अब इन सॉल्युबल इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि SO2 एंड एयर, ठीक है। अब चूंकि यहां से सिर्फ SO2 नहीं आ रहा बल्कि इसके साथ क्या आ रहा है, एयर भी आ रहा है। तो SO2 और एयर को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्युबल इंप्योरिटीज रिमूव करने के लिए हम उसको रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्वार्ट्ज। ये देखिए यहां से आपके पास ये क्या आएगा, SO2 आएगा और प्लस क्या आएगा, एयर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अब यहां पे क्या मौजूद है, अब यहां पे क्वार्ट्ज भी मौजूद है, क्वार्ट्ज। ये जो पीछे आपके पास आ रहा था कि SO2 एयर, ठीक है, और ऊपर से इसके ऊपर देखें वाटर का स्प्रे हो रहा है, ठीक है। तो SO2 एयर, ठीक है, एंड वाटर स्प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ क्वार्ट्ज क्या होगा स्टूडेंट, इनको आप ट्रीट करेंगे। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट की जितनी भी सॉल्युबल सब्सटेंसेस थी या सॉल्युबल इंप्योरिटीज थी तो वो इससे क्या हो जाएंगी, इस वॉशिंग टावर के अंदर रिमूव हो जाएंगी।
अब जब ये इससे रिमूव हो जाएंगे तो जो इम्प्योरिटीज है वो एज अ वेस्ट जो है ना वो यहाँ से क्या हो जाएंगी जी, निकल जाएंगी। क्या जी, इम्प्योरिटीज जो है ना वो यहाँ से निकल जाएंगी। तो आपका जो SO2 था उससे सॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी जो है ना वो क्या हो गई, निकल गई। अब इसके बाद वॉशिंग टावर के बाद आप आएंगे किधर, ड्राइंग चैम्बर के अंदर या ड्राइंग टावर के अंदर। अब ड्राइंग टावर के अंदर आप क्या करेंगे, ड्राइंग टावर तो ड्राइंग टावर के अंदर आपने जो SO2 एंड एयर यहां पे क्या कर लिया, सॉल्युबल इंप्योरिटीज से आपने उसको क्लीन कर दिया, प्यूरिफाई कर दिया, तो उसको आप पास करेंगे ड्राइंग टावर से। तो ड्राइंग टावर के अंदर क्या मौजूद होगा, एक ड्राइंग एजेंट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो क्या होगा स्टूडेंट, वो H2SO4 होगा। तो यहां पे क्या होगा, H2SO4। तो जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा ना स्टूडेंट, आप उसको क्या करेंगे, उसका स्प्रे करेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 का स्प्रे करेंगे आप यहाँ पे। ये जो स्टूडेंट ये स्प्रे हो रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 का हो रहा है। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट कि ये क्या करेगा, इसको ड्राई कर देगा। क्या कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट, ठीक है, क्या करेगा, कैच द मॉइस्चर फ्रॉम द SO2, कि जो आपके पास SO2 के जो पार्टिकल्स मौजूद थे तो वो उससे क्या करेगा, SO2 के पार्टिकल्स के अंदर अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद थे तो वो उन मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, एज ए ड्राइंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। तो यहां पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा कि आपका जो SO2 एंड एयर आ रहा था वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। इससे अगली बात स्टूडेंट ये है जी प्यूरिफायर। अब देखें H2SO4 ये सॉरी SO2 एंड एयर, उसको आपने ड्राई भी कर लिया, लेकिन अब भी पॉसिबल है कि उसके अंदर आर्सेनिक इंप्योरिटीज अब भी मौजूद हों। बाकी जो सॉल्युबल थी उसको आपने हटा दिया यहाँ पे, ठीक है, ड्राई कर दिया आपने यहाँ पे, लेकिन अब भी पॉसिबल है कि उसके अंदर क्या हो, आर्सेनिक इंप्योरिटीज मौजूद हो। तो आर्सेनिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पास करेंगे FeOH होल थ्राइस आयरन ट्राई हाइड्रोक्साइड के सस्पेंशन से आप इसको पास करेंगे। कि देखें जो SO3 है, SO2 है और प्लस जो एयर है उसको आप पास करेंगे FeOH होल थ्राइस, ठीक है स्टूडेंट, इससे आप पास करेंगे। तो जब आप इसको इससे पास करेंगे FeOH होल थ्राइस से, तो अगर इसके अंदर कोई आर्सेनिक इंप्योरिटी मौजूद हुई तो ये आयरन ट्राई हाइड्रोक्साइड उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एज अ रिजल्ट ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो एयर है ये फ्री फ्रॉम द इंप्योरिटीज हो जाएंगी, और जो इंप्योरिटीज है वो यहाँ पे इसके अंदर क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, ट्रैप हो जाएंगी। तो ये कहाँ पे होगा स्टूडेंट, ये इस आपके पास प्यूरिफायर टावर के अंदर होगा। ये स्टूडेंट आपका था 5वां नंबर, ये कौन सा था, 5वां नंबर था इसका, प्यूरिफायर का। अब स्टूडेंट इसके बाद जो अगला जो आपका स्टेप होगा, इट विल बी इन द टेस्टिंग चैम्बर। टेस्टिंग चैम्बर पे अब हम आते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पे आपके क्या जी, टेस्टिंग चैम्बर है। टेस्टिंग चैम्बर, टेस्टिंग चैम्बर है। अब देखें आपने क्या कर लिया, उसको सब कुछ आपने क्या कर लिया जी, प्यूरिफाई भी कर लिया, ड्राई भी कर लिया, सॉल्युबल इंप्योरिटीज भी आपने हटा दी। लेकिन अब भी पॉसिबल है कि अगर उसके अंदर कोई इंप्योरिटी हो तो ये क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं कि आया कोई इंप्योरिटी मौजूद है या फिर नहीं। तो इस पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो गैस आपने प्यूरिफाई करनी है तो उसको आप ये टेस्टिंग चैम्बर के अंदर जो है आप ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब आप इसको टेस्टिंग चैम्बर में ट्रांसफर करते हैं तो इससे आप फिर बीम ऑफ लाइट आप पास करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या करते हैं कि जो गैस होता है आपके पास SO2 प्लस एयर, तो उसको आप लाइट से पास करते हैं। अब अगर उसके अंदर कोई इंप्योरिटी मौजूद हुई तो इट विल अंडरगो शाइनिंग। तो ये क्या करेगा, ये शाइन करेगा। अगर इसके अंदर कोई इंप्योरिटी जो है वो मौजूद हुई तो ये टेस्टिंग चैम्बर जो है इसमें शाइनिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई क्या मौजूद है स्टूडेंट, कोई इंप्योरिटी जो है मौजूद है। अगर इसके बरक्स क्या हुआ कि ये बिल्कुल डार्क रहा, लाइट पास करने के बाद गैस से जब आप लाइट पास करेंगे, अगर ये चैम्बर मुकम्मल तौर पे डार्क रहा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई इंप्योरिटी मौजूद नहीं है।
अब अगर कोई इंप्योरिटी मौजूद नहीं है तो उसको आपने पास करना है फिर किधर, कंटेक्ट चैम्बर के अंदर। लेकिन अगर इन केस उसके अंदर क्या है, कोई इंप्योरिटी मौजूद है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने दोबारा इस टेस्टिंग चैम्बर से उसको वापस लेके आना है किधर जी, ड्राइंग चैम्बर के अंदर। इस ड्राइंग चैम्बर सॉरी डस्ट चैम्बर के अंदर, डस्ट चैम्बर के अंदर आप उसको दोबारा लेके आएंगे। तो फिर से क्या होगा, वहां पे उसे डस्ट रिमूव होगा या कोई इंप्योरिटी जो है ना वो इस टाइप से होगी जी, वापस जब इधर आएगा तो वो कदर प्यूरिफाई हो चुका होगा। अगर फिर वो क्या करते हैं जी, यहाँ पे शाइनिंग शो करते हैं, मतलब कि इंप्योरिटीज मौजूद है, तो फिर आप उसको इधर डस्ट चैम्बर के अंदर लेके आए। यू आफ्टर सेवरल टाइम उसको सर रिसाइकल करने के बाद वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्यूरिफाई हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, प्यूरिफाइड SO2 एंड एयर को आप पास करेंगे किधर स्टूडेंट, कंटेक्ट चैम्बर के अंदर। अब स्टूडेंट ये स्टेप नंबर 2 है। अभी तक तो हम जस्ट वो प्यूरिफिकेशन एंड ड्राइंग पे लगे हुए थे, लेकिन ये जो 7th नंबर का हमारा होगा दैट वुड बी कंटेक्ट चैम्बर। अब यहां पे क्या होगा, ये रिएक्शन होगा कंटेक्ट चैम्बर, कंटेक्ट चैम्बर। कंटेक्ट चैम्बर के अंदर क्या होगा कि देखें SO2 है और क्या जी, एयर है। तो यहां पे विनाडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी SO2 की, कि SO2 जो आपने यहां पे प्रोड्यूस किया था पायराइट से या एलिमेंटल सरफेस से, तो उसके साथ जो एयर आप लेके आ रहे थे ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 विनाडियम पेंटॉक्साइड एंड विल फॉर्म SO3। क्या कर देगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड बना देगा। एंड द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इज 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड। 400 से 450 क्या है, ये टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। और दूसरी बात यह है कि इस रिएक्शन के नतीजे में जो हीट रिलीज होगी कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, चूंकि के ऑक्सीडेशन है ना, तो क्या है जो हीट रिलीज होगी वो होगी जी -94 किलो जूल की हीट जो है यहां से क्या होगी, रिलीज होगी। अब आप इस पे ले शार्डियर प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं कि आपने टेम्परेचर को क्या रखना है और प्रेशर को जो है वो आपने क्या रखना है स्टूडेंट। तो आप रिएक्शन की कंडीशंस को देख के, रिएक्शन की नेचर को देख के जो है वो आप बता सकते हैं। अब स्टूडेंट जब आपने SO3 बना लिया तो लास्ट स्टेप फिर आपके किधर है जी, एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर है। अब एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर क्या होगा, इस पे जरा बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन टावर 8 नंबर का स्टूडेंट जो आपका चैम्बर है दैट इज एब्जॉर्प्शन टावर, एब्जॉर्प्शन टावर। अब यहां पे आपने प्रिपेयर कर लिया क्या जी, अगर इधर मैं लिखूं तो S plus O2 ये रादर SO2 plus O2 gives us SO3। अब इस SO3 को आपने यहां से क्या कर लिया, पास कर लिया। इधर आप आगे किधर जी, एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर। एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर क्या होगा कि द SO3 लीविंग द कंटेक्ट चैम्बर कूल्स अप टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पे जो SO3 इसके ऑक्सीडेशन और टेम्परेचर इसका क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो इसको आप पहले कूल करेंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप इसको क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, H2SO4 को जनाब इसके साथ क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट की, फॉर दिस पर्पस द SO3 फॉर्म ओलियम। क्या होता है स्टूडेंट की, जो SO3 है पीछे से जो आया है, SO3 जो इधर से आया है प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये आपस में मिलके क्या बना देंगे जी, ओलियम H2S2O7 ओलियम बना देंगे। अब स्टूडेंट क्या होगा, जब ये ओलियम बन जाएगा, ये याद रखें, ये जो आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, ये इसके ऊपर क्या होता है, स्प्रे होता है इसका। अब द ओलियम इज कूल्ड इन द वाटर हीट एक्सचेंजर। आप क्या करते हैं, इस ओलियम जो आपके पास बना है इसको आप क्या करते हैं, हीट करते हैं बिफोर सेंडिंग टू द ओलियम टैंक। ओलियम टैंक में आप इसको इस तरह से डायरेक्ट जो है वो आप नहीं भेजते। अब क्या होता है कि द गैस लीविंग द ओलियम टैंक, अब देखें ओलियम टैंक से जो गैस रिलीज होगी, ठीक है। अब आप इसको जब किधर क्या करेंगे, इसको कूल करने के बाद जब आप इसको भेजेंगे किधर जी, ओलियम टैंक के अंदर, तो इससे जो है गैस रिलीज होगी जो क्या होगी, SO3।
ठीक है स्टूडेंट, जो गैस रिलीज होगी तो उसके अंदर एक खास अमाउंट जो है ना वो किस चीज़ की होगी, SO3 की होगी। तो आप फिर क्या करेंगे कि SO3 को दोबारा आप क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन टावर में भेजेंगे। देखें ओलियम को आपने क्या किया, उसको आपने कूल किया थ्रू वाटर हीट एक्सचेंजर और फिर आपने उसको भेज दिया किधर, ओलियम टैंक के अंदर। तो ओलियम टैंक से उसके अंदर जो आपने ओलियम डाला था उस ओलियम से कुछ गैस रिलीज होगी और गैस में एक खास अमाउंट किस चीज़ की होगी, SO3 की होगी। और SO3 की ये जो अमाउंट होगी इसको आप वापस किधर भेजेंगे, इसको आप भेजेंगे इधर कंसंट्रेटेड H2SO4 के पास। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से यही रिएक्शन होगा जो ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, SO3 यहाँ से जाएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होगा, ऊपर से क्या होगा, स्प्रे होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो 90% H2SO4 क्या होगा जी, वो एब्जॉर्ब होगा 90%। अब देखें पहले जो हो रहा था, पहले ये 20% हो रहा था, पहले 20% हो रहा था। जब ये ओलियम बना, ओलियम को आप लेके आगे किधर, टैंक के अंदर, टैंक से जो गैस रिलीज हो रही थी उसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट SO3 की थी, इसको आपने वापस भेजा एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर। एब्जॉर्प्शन टावर में एक बार फिर से SO3 प्लस Kg H2SO4 कंसनट्रेटेड, लेकिन अब कितना है, ये 20% था तो अब ये कितना हो गया, 90% तक पहुंच गया। तो फिर से Kg H2SO7। ठीक है, एक बार फिर से आपके पास यही चीज बन जाएगी। तो फिर से आप इसको क्या करेंगे, कूल करेंगे और आगे ओलियम टैंक के अंदर लाएंगे। ओलियम टैंक में एक बार फिर से इससे क्या होगी, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ SO3 इन द फॉर्म ऑफ गैस जो है ना इससे क्योंकि रिलीज होगी, उसको आप दोबारा इधर एब्जॉर्प्शन टावर में लाएंगे। तो जब आप तीसरी बार लेके आएंगे तो जो आपके पास ये जो 10% रहता था, ठीक है, वो भी जो है ना इसके अंदर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। और इसी तरह क्या होगा कि आपके पास जो है ना ये ओलियम आ जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे कि द फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या फिर जो ओलियम आपके पास आ गया है तो इसके हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं विद अ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट, ये जो ओलियम आपके पास यहाँ पे कलेक्ट हो गया है H2S2O7, तो इसकी आप क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं विद द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर। तो इससे क्या मिलता है आपको, H2SO4 मिलता है स्टूडेंट। तो इट्स ऑल अबाउट अ कंटेक्ट प्रोसेस स्टूडेंट। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं से समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।